of motion. Today we will be discussing about the numericals based on the concept of equation of motion. So first of all, you should know some rules for attempting the numericals of equation of motion. So let's start with the rule and we will study the rules one by one. Please students, pay attention. If you will pay attention, then it will get easier for you to attempt the numericals. Hope you will pay attention. So let's start with the rules, and your rule first is, firstly, according to the given numerical, check out which equation of motion is applicable. आपको first of all you have to read the statement. आपको statement को read करना है और ये find out करना है कि क्या क्या आपको given है. अगर आपको final velocity given है means v given है, initial velocity given है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम गिवन है, तो आपको पता है इन दोनों इक्वेशन में से एक ही एप्लीकेबल होगी. और अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हो तो यहाँ आपको डिस्टेंस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है. और इन द सिमिलर वे आपको अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस आपको पता है ये दो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, जिसमें s आपके पास ऑलरेडी होता है. अब हम ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल है. अगर तो आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम नहीं गिवन, तो आप देखो सेकंड में तो टाइम आ रहा है, थर्ड में टाइम नहीं है, तो इन दैट केस आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आउट ऑफ दीज टू, the second equation of motion. So please student, firstly you will read the statement very carefully and after that you will see कि आपको इन three equation of motion में कौन सी equation of motion जो है apply करना है. Second one is the most important one, when the object is initially at rest. Initially का मतलब अगर object starting से ही rest में है, तो मैंने आपको बताया था u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेलोसिटी को, और v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को. तो अगर इनिशियली एट रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट का मीनिंग वो मूव नहीं कर रहा, इन दैट केस u विल बी 0. ओके, and similarly in the third rule, when the object comes to rest, हम क्या कहते हैं कि एकदम से रेस्ट पे आ गया. फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्हीकल की ब्रेक सप्लाई करते हो, तो आपका जो व्हीकल है सडनली स्टॉप हो जाता है, तो ब्रेक सप्लाई करने से जो व्हीकल है या जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है. इट मीन्स पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब उसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फाइनल. तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी गेट्स 0. ओके, सो दिस वाज द रूल थर्ड. अगर हम ये कहे कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब अगर वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हो रहा, इन दैट केस एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज, यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटी मस्ट बी सेम और द स्टैंडर्ड. मींस क्या हुआ, लाइक आपको क्या गिवन है, आपको जो u गिवन है फॉर एग्जांपल वो गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, आपको v फाइंड आउट करना है, a गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, t आपको से गिवन है 2 सेकेंड. अब आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ जो लार्जर यूनिट है किलोमीटर पर आवर वो गिवन है, यहाँ सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट गिवन है. आपको सबसे पहले इस यूनिट को स्टैंडर्ड करना है. और मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कन्वर्जन स्टडी किया है,
अब आप 20 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो 20 मल्टी 1000 पर आवर का मतलब आवर नीचे डिवाइड में है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होती हैं? 3600 सेकंड। तो जब आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 1000, और आर को सेकंड में कैसे करोगे? डिवाइड करोगे 3600 से। ओके, बाकी तो आपके एज इट इज सेम है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज कीप द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड वंस। ठीक है, आप स्टैंडर्ड में करते हो तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू फॉर द कैलकुलेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, these were the some rules to attempt how to attempt the numericals of equation of motion. Now today I will give you 2 example, and please pay attention. These will help you a lot that how you will attempt it further. Okay, so let's start with the first example. So first example is, please read the statement. A racing car has a uniform acceleration of 5 meter per second square. So dear student, as you read, similarly you please parallelly write one that what is given in the numerical. So we are solving the first example. So firstly, as we have read it, that acceleration is given. तो acceleration को हम a से write करते हैं. a is given here. तो a आपको कितना given है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको नेक्स्ट रीड करो, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है? एस आपको फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है? व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन द 20 सेकेंड मींस आपको क्या गिवन है? टी 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रूल आपको याद आया, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस केस में मैंने आपको बताया था u किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट चल रहे हैं, तो यहाँ यूनिट का तो रोल नहीं है। अब आपको चेक करना है कि आउट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो 4 क्वांटिटीज हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। लेट्स चेक विद द फर्स्ट में हमने रीड किया था v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ v तो है नहीं, तो फर्स्ट अप्लाई नहीं होगी। व्हाट इज द सेकंड? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहीं से क्लियर हो गया, ut और at स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे? सेकंड। तो सेकंड क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है गिवन आपको? 0। टाइम क्या गिवन है? 20 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या गिवन है? 5। अगेन टाइम क्या गिवन है? 20 और t का क्या है आपको गिवन? स्क्वायर। तो आप किसी भी आइडेंटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। तो यहां से क्या आया? 200। 2 के टेबल से करोगे आप तो ये डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1000। तो 0 को ऐड करोगे 1000 में तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा? 1000 मीटर। Okay, in this way you will solve the numerical, and always keep in mind mention the unit of the quantity which you have to find out. अगर आपको distance find out करना है तो मीटर, अगर आपको velocity find out करना है तो मीटर पर सेकेंड, acceleration find out करना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम फाइंड आउट करना है देन सेकेंड। Okay, so let's start with the second example.
Here again I have written the statement. Please read it carefully again. A bullet is fired in a wall. एक बुलेट को फायर किया गया वॉल में with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड. मीन्स जिस वेलोसिटी से फायर किया गया, यानी कि हमें कौन सी वेलोसिटी गिवन है, स्टार्टिंग वेलोसिटी. और स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से. तो इन दिस केस u आपका क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन अगेन रीड इफ द बुलेट स्टॉप्स. पहले वो मूव कर रहा था, बुलेट रुक गया, तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड. अगेन इसने क्या कहा, एट ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर. मीन्स कितनी डेप्थ कवर की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर इनसाइड द वॉल. फाइंड द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन हमने डिस्कस किया था. रिटार्डेशन को क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. मींस आपका जो आंसर आएगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दैट विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन. ओके, अगेन लेट स्टार्ट. अब आपको क्या देखना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिटार्डेशन. मींस आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. अब अगेन चेक करो रूल से. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आएगी, फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू u प्लस a t. तो यहाँ t नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है. लेट्स चेक अगेन द सेकेंड. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो अगेन t नहीं है, तो आपको कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है, ओनली थर्ड वन, विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, अब हमने क्या चेक करना होता है, रूल्स. रूल्स में हमने देखा कि यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ अगेन मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ क्या है, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया था, आपको सारी क्वांटिटीज के जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड रखना है. तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय डिवाइडिंग इट विथ 100. ये तो आप मैथमेटिक्स में रीड कर चुके हो, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. तो ये आपका क्या आएगा, 0.1 मीटर. नाउ प्लीज पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ मोशन. आपका v क्या है, 0, u क्या है, 100. तो 100 का स्क्वायर 2 मल्टी a आपको फाइंड आउट करना है, और आपको s क्या गिवन है, 0.1. ओके, तो यहां से क्या आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा. ये क्या आएगा आपका, 100 का स्क्वायर करोगे तो देन अगेन इसको सॉल्व करो, 2 मल्टी a मल्टी 0.1. ओके, तो 0.1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, या यहाँ डायरेक्ट जो है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा. तो क्या आएगा, माइनस दिस वन अपॉन 2 मल्टी 0.1. ये एक्सेलरेशन एज इट इज यहाँ रहेगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, बिकॉज 0 के बाद है तो माइनस की वैल्यू. तो यहाँ आप इस डिजिट को हटाओगे तो ये इसका जो नीचे 10 था, नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो अगेन 2 5 10. तो अब आपकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, माइनस 50,000. और यूनिट अभी मैंने आपको बताया था, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपकी एक्सेलरेशन किस में आ रही है, इन द माइनस साइन. तो मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहां से आपका ये न्यूमेरिकल था, इट इज right because here our acceleration is coming in the negative sign with the negative value. Okay, so in this way dear, these are the two examples. I hope you have learnt a lot.
please again always read the numericals. Okay, let's take a recap that today we have discussed the most important 5 rules. First one, you have to keep the equation of motion in your mind. The second one, when the object starts from rest. And the third one, when the object comes to rest. And the fourth one, when the object moves with the constant velocity. And finally, please keep the units of all the physical quantity standard. Okay, so today again with this, thanks to all.